नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं तिवारी दिव्यांशु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज विद तिवारी पे। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी 2025 का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या चेंज हो सकती है। ऐसा बहुत ही विद्यार्थियों के मन में, बहुत ही कैंडिडेट के मन में डाउट रहता है कि भैया क्या ये पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो सकती है। तो मुझे मेरे वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया था कि क्या ये पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो सकती है। आप लोग देख सकते हैं, ये कमेंट आया था मुझे कि क्या ये पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो सकती है। तो मैं वो भाई के लिए, और भी बहुत सारे भाई हैं जिनको मतलब ये जानकारी जाननी है कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस वाकई में सही में चेंज हो सकती है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं। तो वीडियो आपको लिए, आप सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा कि क्या वाकई पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो सकती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं पहले बता दूं, मेरे अनुभव के हिसाब से मेरा एक फ्रेंड था, वो लाया था गुजरात के में 2023 में 123 नंबर के आसपास लाया था। उसको मिलना तो चाहिए था सीआईएसएफ, क्योंकि सीआईएसएफ की कटअप गई थी 121, लेकिन उसको मिल गया सीआरपीएफ। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि वो भाई ने क्या किया था कि पोस्ट प्रेफरेंस में पहला अपना सीआरपीएफ दे दिया था गलती से। तो ऐसा ही बहुत बच्चों के साथ होता है कि जिन बच्चों को चाहिए होगा एसएसएफ, एसएसएफ मतलब सबसे बहुत अच्छे नंबर आए उनके, लेकिन उनको मिल जाता है बीएसएफ। क्यों? क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस की गलती की वजह से। बहुत ही बड़ी गलती होती है। इसका इसका बाद में पछतावा होता है कि जब आप जॉब करते हैं और जॉब आपकी पसंद की नहीं होती, तो आपको लगता है कि मैंने पोस्ट प्रेफरेंस गलती कर दी थी। तो इसकी वजह से बहुत ही पछतावा होता है बाद में। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा, पूरा सच कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस वाकई चेंज हो सकती है। तो ऐसा मेरे दोस्त के साथ हुआ। तो उसने तो पूछा नहीं था वहां के सीईओ से, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सीईओ के पास अगर आप जाएंगे, सीईओ के पास उनसे बोलेंगे, जब आपका डॉक्यूमेंट हो रहा है तो जो मेन सीईओ है उनके उनके पास जाएंगे और बोलेंगे कि सर मुझे मेरा पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना है। तो बहुत सारे सेंटर पे ऐसा होता है कि पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो सकता है। आप क्या करिएगा, आप एक लेटर पैड लेके जाइएगा, वो लेटर पैड पे लिखिएगा कि मुझसे ऐसा फॉर्म भरते टाइम गलती हो गई या मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उसकी वजह से मुझे अभी अपना पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना है। पोस्ट प्रेफरेंस ऐसा रहता है ए बी सी, ए से आपको बीएसएफ, बी से सीआईएसएफ। यही पोस्ट प्रेफरेंस आपको फॉर्म भरते टाइम भी, अगर आप लोग को याद होगा तो फॉर्म भरते टाइम भी आप लोगों ने ये भरा होगा। तो बहुत बच्चे सही भी भरते हैं, लेकिन वो बच्चे गलत करते हैं जिनको अनुभव नहीं रहता या वो खुद से फॉर्म भरते हैं, तो उनको उनसे गलती हो जाती है साइबर कैफे वाले से फॉर्म भरवाते हैं। क्योंकि उनको क्या करना है, उनको पूरा फॉर्म भरना है और पैसा लेना है, तो पूरा एबीसीडी एफ जी ऐसा ऐसा डाल देते हैं। तो जब आपका फाइनल मेरिट आता है, तब आपको ये ए बी सी डी ऐसा सामने लिखा हुआ आता है आपके नाम पे। तो ए से तो बीएसएफ ही होता है और बी से सीआईएसएफ होता है। ये एसएससी का ऐसा रूल है। अगर आपके फाइनल मेरिट में सामने बी लिखा है तो आपको मिलेगा सीआईएसएफ, ऐसा पोस्ट का नाम होता है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ए बी सी डी ई एफ ऐसा पूरा भर देते हैं। जब उनका नंबर ज्यादा आता है तो उनको अफसोस होता है कि काश मैंने पोस्ट प्रेफरेंस सही डाला होता, तो मुझे आज बीएसएफ नहीं, मुझे एसएसएफ या सीआईएसएफ के नंबर जितना मुझे सीआईएसएफ मिलता। तो ये सब गलती आप अगली बार फॉर्म भरते में, जो भी बंदे देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, कि अगली बार फॉर्म भरते टाइम ये गलती तो बिल्कुल मत करना आप। इस बार हो गई तो हो गई। अब जो बच्चे मेडिकल के लिए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट के लिए जा रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूं मैं कि पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो सकती है। कितना? 10% चांस है कि आप लोग का पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो सकता है। आप लोग सीईओ के पास जाना, अपने उनसे बोलना, आपको उनको बोलना पड़ेगा कि सर मेरा ऐसा हो गया था, तो मैं अब अपना पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करवाना चाहता हूं। तो आपको अपना पोस्ट, जैसे कि आपको पहला सीएसएफ चाहिए तो बी वापस पहले पे भरना। जो भी आपको चाहिए होगा वो सबसे फर्स्ट पे भरना। नहीं तो कई बार होता है कि सीएसएफ आपने सेकंड पे भर दिया है और बीएसएफ आपने पहले पे भर दिया। आपका मार्क्स सीएसएफ जितना आया है, लेकिन आपको मिलेगा कौन सा? बीएसएफ मिलेगा। ये रूल होता है कि क्योंकि आपने बीएसएफ पहले पे भरा, बीएसएफ का नंबर कम गया, तो सबसे पहले आपको यही मिलेगा। ऐसा होता है। तो आप लोग ये गलती वापस, जो भी 2026 में जो भी फॉर्म आने, जो भी एसएससी के फॉर्म आने वाले हैं, एसएससी जीडी के भी फॉर्म आने वाले हैं, उन बच्चों के लिए ये चीज बहुत ही आप ध्यान से भरना, फॉर्म आप बहुत ध्यान से भरना, क्योंकि एक गलती आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। तो आप ये सब गलती मत करना। मैं आपको अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ, मेरे दोस्त का अनुभव बता रहा हूँ कि उसके साथ ऐसा हुआ था। उसने बस एक गलती की, अपने सीईओ से पूछा नहीं उसने कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस वाकई चेंज हो सकता है।
तो आप लोग को मैं यही बता रहा हूँ कि आप अपने सीईओ के पास जाना और उनसे बोलना कि सर मुझे पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना है। तो कई जगह ऐसे होते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। अगर तो फिर ये थी वीडियो, ये आप लोग के लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव जानकारी थी। अगर आपको लोग को जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कौन सा पोस्ट पहले पे भरा है, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके कितने नंबर बने हैं। जय हिंद, जय भारत।